प्यारे भाई और बहनों, पीएल के मोटिवेशनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई न कोई कमजोरी हर इंसान में होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनानी चाहिए। जिसमें अपने सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा होती है, भगवान उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। साथियों, भाइयों और बहनों, कई बार हम अपनी कमियों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। उस वक्त ये नहीं सोचते कि यदि हमारी कमी को ताकत बना लें, स्वयं को कभी हीनता की भावना न लाएं, अपना कर्म करते जाएं, तो सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक 10 वर्षीय बालक को जूड़े सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण बालक का बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सिखाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। पर अब वो बालक बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंत में माता पिता को उस बालक के सामने झुकना पड़ा और वे बालक को एक नज़दीक के मार्शल आर्ट गुरु के यहाँ ले गए। गुरुजी ने जब बालक को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह जूडो सीखना चाहता है। गुरु ने बालक से पूछा, तुम्हारा बायां हाथ ही नहीं है तो तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? बालक ने कहा, गुरुदेव, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को तो हराना है और एक दिन खुद इसका मास्टर बनना है। गुरुजी बालक के सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर उससे काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। गुरु ने एक साथ 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू कर दिया। बालक भी उनमें से एक था। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बालक ने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को तो अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी तक एक ही किक का अभ्यास कर रहा है। एक दिन उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य छात्रों को तो अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हो, पर मुझे क्यों नहीं सिखा रहे? गुरुजी बोले, तुझे बस एक किक पर ही महारत हासिल करनी है। और ऐसा कहकर गुरुजी चले गए। बालक को आश्चर्य हुआ, परंतु उसे गुरुजी की बातों में पूर्ण विश्वास था और वह उसी किक का मन लगाकर अभ्यास करता रहा। कुछ दिनों बाद बालक गुरुजी से नई किक सीखने के लिए कहा। गुरुजी बोले, तुम्हें यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। बालक ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे 5 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते सीखते कई साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार अच्छे शिष्य का चुनाव प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होगा उसे सेंसेई अर्थात मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। गुरुजी ने बालक को उसके मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। बालक ने लड़ना शुरू किया और उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। बालक तो इसी इंतजार में था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया और फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था।
देखकर ऐसा लगता था कि बालक उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी को कम आंक रहा था। वह अति विश्वास से भरा हुआ था और इसी घमंड के कारण उसने एक गलती कर दी और उसे ने अपना गार्ड मैच में उतार दिया। बालक इसका फायदा उठाते हुए 6 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस कर रहा था उसे पूरी ताकत के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। विरोधी मूर्छित हो गया और बालक विजेता घोषित हो गया। मैच जीतने के बाद बालक ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक किक से ही कैसे जीत ली? गुरुजी ने कहा, तुम 2 वजहों से ये प्रतियोगिता जीत पाए हो। पहली, तुमने जूडो के एक बहुत कठिन किक पर इतनी मास्टर हासिल कर ली कि शायद ही तुम जैसे ये किक और कोई मार सके। और दूसरी, इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। बालक समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई न कोई कमजोरी हर इंसान में होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बालक की तरह हमारी कमजोरी को अपनी ताकत बनानी होगी, जिससे अपने सपनों को साकार करने की इच्छा होती है। भगवान उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालता है। कई बार हमें हमारी कमजोरियों को दिखाने के लिए नहीं परखा जाता, बल्कि हमारी क्षमताओं को पढ़ने के लिए परखा जाता है। जब हम अपनी कमियों की सराहना करते हैं तो हम सुंदर होते हैं, और जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब हम बुद्धिमान माने जाते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी ताकत पर विश्वास होता है वो हर कठिनाई का सामना हंसते हंसते कर लेता है। एक क्षण के लिए ये मत सोचो साथियों कि हम कमजोर हैं। हम सभी के भीतर एक आंतरिक शक्ति का भंडार छुपा है। बस जरूरत है तो उस क्षमता को पहचानने की। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। साथियों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, उसके रास्ते पैरों से होकर ही जाते हैं। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।